ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का स्वागत करता हूं। मेरे पास अनगिनत ऐसे रिक्वेस्ट आए और इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो राज्यसभा और लोकसभा में भाषण हुआ, उसका कुछ निष्कर्ष निकाल के लोग हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि यह बताइए, या ज्योतिषी दृष्टिकोण से यह तुलना करके बताइए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारत में फिर से लॉकडाउन लग जाए, या कैसी परिस्थितियां बनेंगी, किन क्षेत्र में मुश्किल होगा, क्या सावधानी हम बरतें, क्या पहले से प्लानिंग करें। तो यह मैं आपको पूरा आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। युद्ध जो चल रहा है, किसका परिणाम मजबूत है, युद्ध का परिणाम क्या आ सकता है, युद्ध किन कारणों की वजह से हो रहा है, युद्ध का प्रभाव भारत पर किस क्षेत्र पे पड़ेगा और हमको क्या सावधानी बरतनी है। तो सबसे पहले समझिए, युद्ध हो रहा है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में। यह जो मैं आपको बताऊंगा पूर्ण रूप से वैदिक ज्योतिष पे आधारित है। ग्रहों और नक्षत्रों के तुलनात्मक, उनके गोचर, उनकी स्थितियां, उनकी परिस्थितियों के हिसाब से अध्ययन करके बनाया गया हुआ है। यह कोई ईश्वर के द्वारा किया हुआ भविष्यवाणी नहीं है, सिर्फ ग्रहों और नक्षत्रों के द्वारा एक निष्कर्ष निकल के आया है, एक सावधानी और एक चेतावनी निकल के आया है, जो मुझे लगा है आपको बताना चाहिए, आपको भी संभलना चाहिए, जानना चाहिए। युद्ध हो रहा है इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में। यदि मैं सबकी कुंडलियों का अध्ययन करें तो इसके हिसाब से इजराइल की राष्ट्रीय कुंडली पर वर्तमान में राहु मंगल का तीव्र प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, जो उसे आक्रामक, डर और आत्मरक्षा भावनाओं के साथ उच्च शक्ति हथियारों के प्रयोग की तरफ ले जा रहा है। हाई पावर इस्तेमाल करेंगे हथियारों का। ज्योतिष में इस युद्ध स्तर पर जो युद्ध चल रहा है, इसमें टेक्निकल और सैन्य रूप से मजबूत पक्ष इजराइल के रूप में दिख रहा है, जिससे उसे सीमित स्थिति में नुकसान कम और प्रभावशीलता ज़्यादा दिखने की योग दिख रहा है। लेकिन इसमें यह भी नहीं दिख रहा है कि उनको पूर्ण जीत मिल ही जाएगा। यदि ईरान की कुंडली का देखें हम, तो ईरान की कुंडली में वृषभ राशि पर शनि की दृष्टि को दंड परीक्षा का योग माना जा रहा है। यानी कि आंतरिक विद्रोह, आर्थिक दबाव, जन असंतोष और अंततः सत्ता परिवर्तन की संभावना पूरी रूप से दिख रही है। इस दृष्टि से ईरान शायद युद्ध तकनीकी रूप से लड़ता रहे, लेकिन भीतर से वह ज्योतिषी दृष्टिकोण के हिसाब से कमजोर हो जाएगा। संघर्ष समाप्ति के साथ ईरान सरकार अपना बदलाव करेगी और वह इस बदलाव को विजेता या राष्ट्र के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करेगी। अब इसमें तीसरा पक्ष अमेरिका भी है। तो अमेरिका की राष्ट्रीय कुंडली को देखें तो अमेरिका के हिसाब से, उनकी कुंडली और ग्रहों नक्षत्र के हिसाब से राजनैतिक और नेतृत्व संबंधी दबाव उनके ऊपर दिखाई पड़ेगा, जिससे वह सीधे सीधे युद्ध को अपने आप को विजेता डिक्लेयर करेंगे, लेकिन इसका कोई दूरगामी प्रभाव नहीं रहेगा। वह अपने आप को कुछ भी कहते रहेंगे और उनका जो युद्ध की नेतृत्व है, कुशल जो उसको बोलते हैं ना कि लीडरशिप, उसमें आपको काफ़ी उसमें हानि दिखाई पड़ेगी, अपनी छवि खराब करते हुए दिखाई पड़ेंगे। वैश्विक ग्रह चित्र में मंगल, राहु, शनि, गुरु के योग ऐसा है कि उनको भी नुकसान उठाना पड़ेगा, नुकसान दोनों तरफ से उठाना पड़ेगा। कूटनीतिक स्तर पर भी नुकसान उठाना पड़ेगा। हो सकता हो वहाँ भी कुछ बड़े नेताओं का परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन हो। अब इसका ज्योतिषीय दृष्टिकोण से क्या है अर्थ निकल रहा है, तो यह ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह संकेत दे रहा है कि यह असली जीत सिर्फ अपने अपने आप को डिक्लेयर करने में होगा। हथियार, संतुलन,
कूटनीति और जन प्रतिक्रिया पर यह निर्भर करेगा। और इसमें ईरान युद्ध में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, यह जिसकी सैन्य मजबूत शक्ति ज़्यादा होगी और जो लीडरशिप में कुशल नेतृत्व करेगा वह होगा। तीन शक्तियां टकरा रही हैं, अब टकरा रही हैं और युद्ध इतना लंबा लगभग 1 महीना हो गया, यानी कि ग्रहों की प्रभाव, ग्रहों का असर सब में बराबर पड़ रहा है, सभी अपनी शक्तियां दिखा रही हैं। इसलिए और जो ज्योतिषी दृष्टिकोण से ग्रहों नक्षत्रों के हिसाब से भी निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि कोई इसमें कमजोर अपने आप को नहीं पाएगा। ये स्थिति है, लड़ाई चलती रहेगी कुछ दिनों तक और भी। अब कुल मिलाकर इसका असर हमारे देश पर कैसा पड़ेगा, या एक ऐसा कहें कि ईरान की, सबसे पहले ईरान के बारे में समझिए कि इस युद्ध का निष्कर्ष क्या निकलेगा, यह युद्ध किस दिशा में जा रहेगा, कौन विजेता होगा। तो युद्ध में थोड़ी अधिक तुलनात्मक दृष्टिकोण से दबाव ईरान के ऊपर है। वर्तमान में ईरान के पास, ईरान के आसपास मध्य पूर्व में जो संघर्ष दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से मैं बताऊं तो ईरान की राष्ट्रीय कुंडली के आधार पर 1 अप्रैल 1979 को तेहरान में ईरान की मतलब जन्म हुई थी, गणना हुआ था। इसके हिसाब से शनि, राहु और गुरु के विशेष योग उनके साथ बन रहे हैं, जिसमें संघर्ष, आर्थिक दबाव, बाहरी दबाव, ऐसा कोई संकेत बन रहा उनके साथ। मार्च अप्रैल के हिसाब से जो देखा जाए ग्रहों की स्थिति, तो इस दौरान मंगल और शनि के गोचर को उच्च तनाव और जो संभावित युद्ध चल रहा है इसमें और तीव्रता का संकेत दे रहा है, जिसमें ईरान बड़ी चुनौतियों और अपने देश के अंदर आंतरिक अस्थिरता, यानी कि वहां से भी डिस्टरबेंस का इनको ऐसा संकेत मिल रहा है। अब जब यह युद्ध चल रहा है तो अब क्या होगा, तो सबसे पहले इन युद्ध कब तक चलेगा और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले 3 देशों के युद्ध में ईरान की स्थिति बाद में कमजोर हो जाएगी, ईरान को अंततः समझौता करना पड़ेगा। यह युद्ध अप्रैल के मध्य तक जरूर चलेगा, अप्रैल के मध्य तक तो चलेगा ही चलेगा। हाँ, कुछ कम हुआ, कुछ तेजी हुआ, 1-2 दिन रुक के चलेगा, लेकिन अप्रैल के मध्य तक तो चलेगा ही चलेगा। और अपने आप को सभी डिक्लेयर करेंगे हम विजेता हैं, लेकिन असल में कोई किसी के ऊपर दबाव डाल के, यानी कि उसकी जमीन कब्जा करके या उसके सैन्य अधिकार कब्जा करके, उसके चीज़ों पे अधिकार जमा करके अपने आप को विजेता घोषित नहीं कर पाएगा। इंटरनली कंप्रोमाइज ही होगा युद्ध का। यह तो ज्योतिषी दृष्टिकोण से निकल के आ रहा है। अब इसका असर भारत पे क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले भारत की कुंडली 15 अगस्त 1947 की है। इस समय गुरु के दुर्बल होने का प्रभाव भारत पर पड़ रहा है, जिसका हमको कई क्षेत्रों में दबाव देखने को मिल भी रहा है और मिलेगा भी। भारत की राष्ट्रीय कुंडली पर जो अभी बन रहे हैं प्रभाव ग्रहों के, उसके हिसाब से हमारे ऊपर आर्थिक ऊर्जा का आर्थिक दबाव पड़ेगा। जो यह युद्ध चल रहा है इससे आप देखेंगे, इस समय जो ग्रहों की स्थिति बनी है, मंगल, राहु, शनि की, यह रिस्क का, अस्थिरता का योग बना है आर्थिक क्षेत्र में। तो इससे हमको हमारे जो रुपये की वैल्यू है वो तो ठीक रहेगा, लेकिन रुपया थोड़ा कमजोर होगा, अर्थात रुपये से हम व्यापार उतना नहीं कर पाएंगे। आर्थिक दबाव पड़ेगा हमारे ऊपर जिन चीज़ों से, जैसे कि पेट्रोल आना है, हमको क्रूड ऑयल हम मंगाते हैं ईरान वगैरह से, युद्ध की स्थिति में हमको वह चीज़ नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी थोड़ी जो संख्या है सीमित हो जाएगी, वह थोड़ा कम होगा। रेगुलर आना है वो नहीं हो पा रहा, थोड़ी कम मात्रा में आ रही, उसका प्रभाव पड़ेगा व्यापार पर, उसके प्रभाव पड़ेगा महंगाई पर। यह निश्चित तौर पे कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। वैसे भारत की कुशल नेतृत्व की वजह से अभी कुछ विशेष प्रभाव
बहुत बड़ा नहीं पड़ रहा है, लेकिन ज़रूर उसका प्रभाव पड़ेगा सिलेंडर लेने पर, एलपीजी पर, सीएनजी पर, पेट्रोल, डीजल, इन चीज़ों पर। और जब यह इसकी मात्रा थोड़ी सीमित होगी तो इससे क्या होगा, गाड़ियों की संख्या कम होंगी, रोड पे गाड़ियां कम चलेंगी, तो आयात निर्यात पे फर्क पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, ऑफिस में भी लोग कम जाएंगे, और ग्रुप बना के मतलब एक शेयर वाले सिस्टम पे चलेंगे, एक कार से 4-5 लोग शेयर करेंगे। ऐसी कई परिस्थितियां आगे बनती हुई दिख रही हैं अप्रैल के मध्य तक। इसका दूसरा असर आप पर पड़ेगा कि जो हमारी घरेलू हम बचत करके रखते हैं, होता ना कि हमने यह अपना स्टोर बना के रखा है, हमने अपने संसाधन का पूरा इस्तेमाल किया था, हमने गैस, तेल, राशन, अन्न भंडार बना के रखे थे, लेकिन यह जब उस पर मतलब इनपुट आउटपुट बराबर नहीं होगा और सिर्फ उस पे से आउटपुट ही आप करते रहेंगे, तो एक समय तो आएगा ही कि वह खत्म होगा। तो ऐसी स्थिति का दबाव भी सरकार के ऊपर पड़ेगा, इसका जनजीवन पर भी पड़ेगा, क्योंकि रौद्र और काल युक्त संवत्सर चल रहा है। मंगल राहु सूर्य के योग से जन तनाव, भावनात्मक स्थिरता, सामाजिक विभाजन के संकेत दे रहे हैं। देश और विदेश हर जगह से आपको दबाव पड़ेगा, हमारे देश पे भी दबाव है, अन्य देशों पर भी दबाव पड़ेगा। भारत सैन्य रूप से डायरेक्ट युद्ध क्षेत्र में भले न हो, लेकिन कहीं न कहीं से उसका इनडायरेक्टली युद्ध क्षेत्र में इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। इन सब चीज़ों की समस्या आएंगी। भारत की अर्थव्यवस्था पे मैंने बताया इसका प्रभाव पड़ेगा, मुद्रा थोड़ा कमजोर होगा, महंगाई बढ़ेगी। स्टॉक एक्सचेंज यानी कि मंगल राहु, इसके वजह से आप देखेंगे जो भारत में जो लोग व्यापार करते हैं, यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज होता है जहां से पूरे चीज़ों को नियंत्रण किया जाता है व्यापार को, उन जगहों पे होगा। हमारे देश की थोड़ी बहुत महंगाई दर में कमी आएगी, तो इन विकास दर में कमी आएगी। महंगाई बढ़ेगी, विकास दर में कमी आएगी, मैंने गलत बोल दिया, महंगाई थोड़ी बढ़ेगी लेकिन विकास दर में कमी आएगी। सरकार का पूरा प्रभाव है, क्योंकि जो सरकार के मुख्य पद पे बैठे हुए हैं उनके कुंडलियों का अध्ययन करके मैंने देखा कि वह इस चीज़ को नियंत्रण में कर ले जाएंगे, इसको संभाल ले जाएंगे, लेकिन फिर भी वर्तमान समय में इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। अब हम क्या करें? तो सबसे पहले आप कुछ चीज़ों का जरूर ध्यान दीजिए। एक तो अभी अनावश्यक खर्च करना थोड़ा कम कर दीजिए। अति आवश्यक, आवश्यक नहीं, एकदम अति आवश्यक है वहीं पे आप खर्चे कीजिए। दूसरा, थोड़े बचत जरूर कीजिए, कुछ पैसे अपने पास इमरजेंसी फंड जरूर रखिए। तीसरा, राशन, ऊर्जा का अगर थोड़ा बहुत आपके पास राशन है नहीं है तो आप कुछ प्लानिंग के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट जो फूड होते हैं घर में रेगुलर के, वह जरूर अपने पास रखिए। ऊर्जा, यदि एलपीजी आपके क्षेत्र में आसानी से मिल रहा है, आपका सिलेंडर खाली हो गया तो भरवा लीजिए। जो सरकार गाइडलाइन दिया है 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन का, उसके अनुसार आप कर लीजिए। सब्स्टिट्यूट ऑप्शन भी रखिए, इंडक्शन है या कुछ और चीजों का आप सब्स्टिट्यूट ऑप्शन की भी तैयारी करके रखिए। ऐसी मैं किसी को, आप लोग को पैनिक नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपनी प्लानिंग हमेशा अच्छी होनी चाहिए, दूरदृष्टिता हमेशा अच्छा होता है। अगर आप घर में राशन रख ही लेंगे और ऐसी परिस्थितियां नहीं आए तो वह बेकार तो जाएगा नहीं, आपके ही उपयोग में आएगा। तो आवश्यक चीज़ों को आप अभी से रख लीजिए, अच्छा रहेगा। तैयारी कर लीजिए, थोड़े पैसे घर में रखिए, अति आवश्यक चीज़ पे खर्चे कीजिए। थोड़ा बाहर का खाना खाना, बाहर घूमने जाना और अनावश्यक ट्रैवलिंग करना, इन सब चीज़ों को जहाँ जितना संभव हो थोड़ा अवॉइड कर दीजिए, कम कर दीजिए। इसका प्रभाव भारत पर पड़ेगा और पड़ भी रहा है, और इसको रिफॉर्म करने में, इसको तुरंत मतलब पहले जैसी स्थिति में करने में थोड़ा वक्त जाएगा, क्योंकि जहां से क्रूड ऑयल निकलना वहां पर भी प्रभावित होगा, तो क्रूड ऑयल निकलना भी, युद्ध समाप्त हो जाएगा लेकिन क्रूड ऑयल निकलना बंद हो जाएगा। और जगहों से हम मंगा रहे हैं लेकिन दूरियां बढ़ रही हैं, ज़्यादा समय लगता वहां से आने में, कहीं कहीं से तो एक एक महीने लग जाते हैं हमको क्रूड ऑयल लाने में, तो वो रेगुलेटरी बना पाने में थोड़ा समय लगेगा भारत को फिर से उसको बैलेंस करने में। इसलिए उस कठिन समय में
आपको अपनी भागीदारी करना है और अपनी तैयारी पर पूरी तरीके से रहना है। थोड़ा एक्सरसाइज, योग कीजिए जिससे कि आपका पैसा दवाओं और डॉक्टरों के पीछे न खर्च हो। स्वस्थ रहिए, कोशिश कीजिए थोड़ा फिट रहने के लिए। थोड़े पैसे घर में ज़रूर रखिएगा इमरजेंसी फंड के रूप में। और मैंने आपको पूरा बताया, लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं लगेगी, लॉकडाउन नहीं होगा। हाँ, थोड़े नियंत्रण जरूर हो सकते हैं, थोड़े उस पर प्रतिबंध जरूर लग सकते हैं कुछ क्षेत्रों पर। अनावश्यक गाड़ी मत चलाइए, अनावश्यक फ्यूल मत खर्च कीजिए। जितना आपके गाड़ी में पेट्रोल रहेगा उतना आपके बाद में काम आएगा, क्योंकि आज का सेविंग करना कल आपके लिए लाभप्रद होगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए। किसी तरीके से एकदम लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां नहीं बनेंगी, बस सरकार इस पर नियंत्रण कर ले जाएगी। क्योंकि ये देश की समस्या नहीं है, ये हमारे देश के अंदर की समस्या होती तो हम इसको लड़के भी कर लेते। लेकिन जिस चीज़ पे हम दूसरे पे आधारित हैं, जिस चीज़ों पे हम दूसरे पर निर्भर हैं, वह चीज़ वहाँ से आना बंद हो जाए, तब हम थोड़े से समस्या में आ सकते हैं। हमारे इंटरनल जो पावर है उसमें हम मजबूत हैं, आज भी बहुत मजबूत हैं, सशक्त हैं। तो यह स्थिति है। मैंने ज्योतिषी दृष्टिकोण से आपको बता दिया, ज्योतिषी निष्कर्ष से आपको बता दिया क्या हो सकता है, कैसी तैयारी करनी है, क्या आपको प्लानिंग करनी है, और वह कीजिए। हमेशा एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा कीजिए, एक अच्छे नागरिक होने का अपना भी दायित्व अदा कीजिए। आप भी उस देश के उतने ही हकदार हैं जितने हम आप हैं, और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोग भी हैं। तो हमको कैसे कंधे से कंधे मिला के रहना है, उसके लिए हमको भी इन चीज़ों पर सहयोग करना पड़ेगा। इसी के अनुसार चलिए, ज्योतिषी दृष्टिकोण से यह निकल के आया, इसलिए मैंने सोचा आपको पहले बता दें। सावधानी बरतिए, वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इसका पूरा लाभ मिल जाए और ऐसे कठिन परिस्थिति में किस तरीके से अपने आप को संभालना है, कैसे चलना है, यह भी उनको मालूम हो जाए। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबाइए। आपसे निवेदन है, आपसे मैं कुछ नहीं मांगता, न ही कुछ कहता हूँ, सिर्फ इतना कहता हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। जिस विषय में जानना समझना चाहते हैं वह लिखिए। मैं आपके सवालों का या आपकी बातों का व्यक्तिगत रूप से उत्तर उसका जरूर दूंगा। और यदि अपने बारे में जानना समझना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, छोटा सा शुल्क है, वह भर के आप हमसे कितना भी विचार विमर्श कर सकते हैं, अपने सभी सवालों का उत्तर पा सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।